देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के बीच गला काट कंपटीशन है। एयरटेल, जियो और वीआई अपना यूजर बेस बढ़ाने की होड़ में नए नए टैरिफ प्लान्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। आजकल बाजार में खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद टेलीकॉम कंपनीज अपने टैरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी भी कर सकती हैं और यूजर्स की जेब को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में वीआई की चर्चा होने लगी है। वीआई अपने यूजर्स के लिए खास प्लान लेकर आई है जिसके जरिए कंपनी बड़े कस्टमर बेस को अट्रैक्ट करना चाहती है। चलिए आपको बताते हैं इस प्लान के बारे में सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है अर्णिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तक। टेलीकॉम कंपनी वीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए ₹1 का रिचार्ज प्लान इंट्रोड्यूस किया है। बाजार में चर्चा है कि आम चुनावों के बाद देश में मोबाइल रिचार्ज महंगा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ही 4 जून के बाद मोबाइल रिचार्ज को 25% तक बढ़ाने वाले हैं। और वहीं वीआई अब सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान लेकर आ गई है जो महज ₹1 का है। वीआई देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है। कंपनी ने ₹1 का नया प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिया है। ये एक ऐसा रिचार्ज है जिसके जरिए यूजर्स बेहद कम कीमत पर फोन कर सकेंगे। इस खास प्लान में यूजर्स को 1 दिन की कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। मतलब आप महज ₹1 के रिचार्ज में कॉल्स कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक जरूरी बात भी समझ लीजिए। इस प्लान में आपको 1 दिन की कॉलिंग तो मिलती है लेकिन कोई भी वैधता नहीं मिलेगी, यानी कोई भी वैलिडिटी नहीं मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि डेटा एड ऑन के जमाने में कई लोगों के लिए ये प्लान बहुत लाभदायक नहीं होगा, लेकिन कुछ यूजर्स के लिए ये बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये प्लान काम कैसे करेगा। वीआई का ₹1 वाला प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। ये 75 पैसे का टॉक टाइम देता है, लेकिन इसमें कोई भी डेटा या आउटगोइंग एसएमएस का फायदा यूजर्स को नहीं मिलेगा। तो आखिर ये प्लान फायदेमंद होगा किसके लिए, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। इस रिचार्ज में एक ऑन नेट नाइट मिनट शामिल है। तो कुल मिलाकर इसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने 99, 198 या ₹204 का बेसिक रिचार्ज कराया होगा वीआई का। ये तीनों प्लान टॉक टाइम के साथ आते हैं, इसलिए एक बार जब टॉक टाइम खत्म हो जाए तो यूजर्स कॉलिंग के लिए 75 पैसे और ऑन नेट नाइट मिनट पाने के लिए ₹1 के प्लान का रिचार्ज कर सकते हैं। कस्टमर्स इस प्लान में केवल मिस्ड कॉल करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा देर का टॉक टाइम मिलने का इसमें फिलहाल तो कोई स्कोप नहीं है। वीआई ₹99 का भी एक प्लान पेश करता है जो फिलहाल कोई और टेलीकॉम कंपनी नहीं देती है। ₹99 का प्लान 200 MB डेटा और ₹99 के टॉक टाइम के साथ आता है और इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी 15 दिनों की है। इसके साथ ही अब ये ₹1 का प्लान भी वीआई लेकर के आई है जो इमरजेंसी कॉलर्स के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। यानी अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात अगर वोडाफोन आइडिया की करें तो हाल ही में कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए एंट्री लेवल पर टैरिफ रिचार्ज में कम से कम बढ़त का ऐलान किया था, जहां बाकी कंपनीज 25% की बात कर रही हैं। दरअसल कंपनी 2.5 साल से ज्यादा वक्त से अपने यूजर्स या कहिए सब्सक्राइबर्स को गंवाती दिख रही है और एनालिस्ट को ये एक बड़ी फिक्र के रूप में भी नजर आ रहा है। हालांकि इस बारे में अगर बात की जाए तो कंपनी को एक बड़ी राहत यह है कि अब उसके हर महीने छोड़कर जाने वाले यूजर्स की तादाद घटने लगी है। मार्च में लगातार 5वें महीने भी वोडाफोन आइडिया को छोड़कर जाने वाले यूजर्स की तादाद 10 लाख से कम रही है। ट्राई के मार्च 2024 के आंकड़े बता रहे हैं कि रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स की तादाद करीब 47 करोड़ है। दूसरी ओर एयरटेल के ग्राहकों की तादाद 38.58 करोड़ और वीआई के यूजर्स की संख्या करीब 22 करोड़ है। मार्च में जियो को 21.4 लाख नए ग्राहक मिले, एयरटेल को 17.5 लाख ग्राहक, जबकि वीआई को एक बार फिर से 6,84,503 ग्राहकों का नुकसान हुआ। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने हाल ही में यह कहा कि जियो की मार्च में सब्सक्राइबर ग्रोथ हल्की रही है। दूसरी तरफ वीआई को छोड़कर जाने वाले ग्राहकों की तादाद भी कम हुई है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिस पर नजर रखी जानी चाहिए। वीआई के एआरपीयू की बात कर लें, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की, तो वीआई का एआरपीयू तीसरी तिमाही में ₹145 था, जो मामूली रूप से बढ़कर ₹146 हो गया और यह एंट्री लेवल प्लान और सब्सक्राइबर अपग्रेड में बदलाव के कारण हुआ है।
चलिए अब बात वीआई के तिमाही नतीजों की भी कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 की मार्च तिमाही में वीआई का घाटा बढ़कर 7,674 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 6,418.9 करोड़ रुपए था। टेलीकॉम कंपनी ने बीती 16 मई को यह बात बताई थी कि उसके रेवेन्यू में भी मामूली बढ़त दर्ज की गई है। कंपनी का रेवेन्यू 10,531 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,606 करोड़ रुपए हुआ है। 17 मई को वीकली एक्सपायरी के दिन एनएसई पर वीआई का स्टॉक 13 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ था। वो पिछले बंद से 0.76% ऊपर था। टैरिफ प्लान्स को एंट्री लेवल पर सस्ता रखने और अब 1 रुपए के नए रिचार्ज प्लान को इंट्रोड्यूस करने के वीआई के फैसले के बाद क्या कंपनी के यूजर बेस में इजाफा होता है, यह आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। बाकी आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ।